Hello class 10th, how are you? Welcome to your own YouTube चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके इस YouTube चैनल पर। और आज क्लास 10th का एक नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड टर्म का। चैप्टर 10th हमारा सर्कल का है, उसको आज समझेंगे। इस वीडियो में उसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, सर्कल की चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। और जो हमारी 10.1 एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी सिंपल से, उसको सॉल्व करेंगे। कुछ थ्योरम्स यहाँ पर रहेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट थ्योरम, उनको करेंगे इस वीडियो में। तो चैप्टर हमारा रहेगा 10th सर्कल्स, और क्योंकि हमारी सेकेंड टर्म में इंक्लूड रहेगा, उसको आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए, तो सर्कल के बारे में पहले हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। 6th, 7th, 8th क्लास, 9th क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा। सर्कल क्या है? अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर से पॉइंट आपके रहेंगे। मान लीजिए एक फिक्स डिस्टेंस हमने ली और एक इस पॉइंट से ऐसे इसको रोटेट किया जाए, लोकस भी कह सकते हैं इसको, लोकस ऑफ पॉइंट भी हो सकता है सर्कल। अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ कांस्टेंट डिस्टेंस। डेफिनेशन आपके डिफरेंट हो सकती है। तो सर्कल है क्या? एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है, और जो सभी के सभी एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे। उस फिक्स पॉइंट को हम सर्कल का सेंटर बोलते हैं, सेंटर। और जो फिक्स डिस्टेंस रहेगी उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल। और एक सर्कल की सभी रेडियस की लेंथ इक्वल होगी, कांस्टेंट रहेगी, बिल्कुल इक्वल रहेगी। तो ये चीजें हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, क्लास 9th हमने किया था। यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अब देखिए इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना, हम टेंजेंट और सीकेंट को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और टेंजेंट और सीकेंट वो नहीं है जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे, वो नहीं। आपके यहाँ पर तीन हम यहाँ पर डायग्राम लेके चलते, देखिए एक बार, उनके थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रा किया है, और एक मैंने इस प्रकार से लिया है, और एक यहाँ पर आपके पास इस प्रकार से डायग्राम आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो तीनों में कोई ना कोई डिफरेंस तो है। यहाँ पर एक सर्कल लाइन, यहाँ भी सर्कल लाइन है। तीनों डायग्राम में सिमिलरिटी क्या है कि एक सर्कल एक लाइन है, एक सर्कल एक लाइन, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पर जो लाइन सर्कल से दूर से जा रही है, क्या है? लाइन जो आपकी सर्कल से दूर से जा रही है, यहाँ पर सर्कल को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। यहाँ पर सर्कल को ये टच करती है एक पॉइंट पर। तो यही हमारा जो चैप्टर 10th है रहेगा, इसी बेस्ड आपका रहेगा। अब ये जो लाइन है इसको कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये इसको सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करते, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये लाइन इसको दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ध्यान रखें, दो पॉइंट पर करती है इंटरसेक्ट। तो ये भी करती है, ये भी करती है। दोनों डिफरेंस क्या है? ये दो पॉइंट पकड़ी है, एक ही पॉइंट पर टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, दोनों बात एक ही है। तो इस लाइन को, जो लाइन सर्कल को दो पॉइंट पर क्या करेगी? इंटरसेक्ट, उसको हम क्या कहेंगे? सीकेंट कहेंगे। और मैंने पहले कहा कि वो सीकेंट नहीं है जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। ये सीकेंट हमारा अलग अलग लाइन है, उस लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, उस लाइन का नाम है सीकेंट। तो सीकेंट हमारे पास क्या है एक्चुअली? अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट। आपके बुक में ये सभी दी गई डेफिनेशन। एक लाइन सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, उसको हम सीकेंट करेंगे। एक आपका पॉइंट ये है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक आपका बी रहेगा, यानी जो उसके आर पार निकल जाएगी, जो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए, उसको हम क्या कहेंगे? सीकेंट कहेंगे। अब यहाँ पर अभी जो लाइन है हमारे पास, एल मान ले, इसको कुछ भी मान लीजिए, ये सर्कल को एक पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर करती है, इंटरसेक्ट करती है, टच करती है। इस लाइन का नाम होगा टेंजेंट। ध्यान रखें, इसको हम क्या कहेंगे? टेंजेंट।
और यहाँ पर टेंजेंट ऐसे लिखा जाएगा, वो tan जो हम लिखते हैं वो आपका क्या था, वो ट्रिग्नोमेट्रिक था। यहाँ पर लाइन है, ध्यान रखें लाइन का नाम है टेंजेंट। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर स्पर्श करेगी, टच करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, उसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंट। अ लाइन विच इंटरसेक्ट और टच द सर्कल only at one point is called tangent। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी या टच करेगी उसको हम टेंजेंट कहेंगे। तो ये बात क्लियर है कि टेंजेंट और सीकेंट क्या है, हम इन्हीं दो पर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सारे जो क्वेश्चन आपके थ्योरम जो आपके रहेंगे वेस्ट रहेंगे, मेन आपके पास टेंजेंट रहेगा। तो ये जान लें कि टेंजेंट क्या है, सीकेंट क्या है। सीकेंट भी एक लाइन है, टेंजेंट भी एक लाइन है, लेकिन सीकेंट वो लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, और टेंजेंट वो लाइन रहेगी जो सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, टच करेगी। चलिए अब हम बात करेंगे टेंजेंट की। अब सीकेंट का कोई काम और हमारे पास नहीं है, हमने बात करनी टेंजेंट की। तो टेंजेंट की अगर बात करें, एक सर्कल पर कितने टेंजेंट बनेंगे, किस पॉइंट से कितने बनेंगे, उसकी बात अब हम यहाँ पर करेंगे। टेंजेंट हमारा जो टॉपिक रहेगा ये टेंजेंट का रहेगा। अगर सर्कल पर टेंजेंट की बात करें, एक सर्कल मैंने ड्रा किया, अगर मैं किसी एक पॉइंट की बात करूं, क्योंकि सर्कल क्या बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। एक पॉइंट मैंने कहीं भी लिया, मैंने P पॉइंट लिया, इस P पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं वो आपका रहेगा क्वेश्चन। मैंने एक यहां से लिया, एक मैं थोड़ा ऐसे लेता हूं, इधर से लूं इस पॉइंट पर, या इधर से ले, इधर से ले, कहीं से भी ले। तो आप क्या देखते हैं यार बच्चों, एक पॉइंट से जब हम बहुत से लाइन ड्रा करेंगे तो एक ही टेंजेंट बनेगा। एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट सर्कल हम ड्रा कर सकते हैं। ध्यान रखें, एक ही टेंजेंट आपके पास बनेगा। ये टेंजेंट जब करेगा तो सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, बाकी क्या है, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते तो वो सीकेंट रहेंगे, टेंजेंट हमारे पास एक ही रहेगा। तो एक पॉइंट से एक टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट थ्रू वन पॉइंट। तो ये ध्यान रखें, एक पॉइंट से एक टेंजेंट बनेगा। लेकिन हमने ये सर्कल पर टेंजेंट बहुत सारे बन सकते हैं डिफरेंट पॉइंट से, लेकिन बात यहां पर कर रहे हैं एक पॉइंट की, कि एक पॉइंट से टेंजेंट पर एक ही सर्कल बनेगा। पहली बात तो अगर ये कहा जाए कि सर्कल पर कितने टेंजेंट बन सकते हैं, ध्यान रखना दोनों बातों में डिफरेंस क्या है। एक पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रा करना किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से, तो एक ही टेंजेंट होगा। अगर ये कहा जाए कोई सर्कल हमें दिया जाए और हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्कल, कहते हैं इस सर्कल पर कितने टेंजेंट आप ड्रा कर सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। मैं एक टेंजेंट मैं यहां से ले सकता हूं, यहां से हो सकता है आपके पास, यहां से हो सकता है, डिफरेंट पॉइंट से डिफरेंट टेंजेंट आपके बन जाएंगे। कितने आप ड्रा कर सकते हैं, तो क्या रहेगा, इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। ठीक है, तो एक सर्कल में बहुत सारे टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं डिफरेंट पॉइंट से। लेकिन अगर हम पैरेलल टेंजेंट की बात करें कि एक सर्कल कितने टेंजेंट हो सकते हैं पैरेलल, उसकी बात करें, एक सर्कल मैंने लिया, पैरेलल टेंजेंट की बात अगर करें, अब मैंने एक टेंजेंट यहां से ड्रा किया, इस P पॉइंट से जो टच करेगा इसको, एक टेंजेंट मैंने यहां से लिया, तो ये दोनों टेंजेंट आगे पैरेलल हो सकते हैं। ध्यान रखें, दोनों आगे पैरेलल हो सकते हैं। अगर मैं कोई टेंजेंट इस साइड से ड्रा करूंगा इस सर्कल पर, तो वो इनके साथ इंटरसेक्टिंग तो होगा लेकिन पैरेलल नहीं होगा। तो यानी कि यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है बच्चों, कि एक टेंजेंट के एट मोस्ट टू पैरेलल टेंजेंट बन सकते, सर्कल के एक सर्कल में दो ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। अ सर्कल कैन हैव at most two parallel tangent।
तो एक सर्कल के दो ही पैरेलल टेंजेंट बन सकते हैं। कोई टेंजेंट अपनी इधर से लिए उसके पैरेलल अपोजिट आएगा तो दो ही बनेंगे, ध्यान रखिए। और बच्चों तो अब बात करें जहां से ये टेंजेंट इस सर्कल को टच करता है, इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये ध्यान रखें। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका रहेगा स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका रहेगा जहां से सर्कल को टच करेगा। तो ये तो हमारे पास रहेगी टेंजेंट की बात। ये टेंजेंट क्या है? एक लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे, ध्यान रखिए। और एक पॉइंट से सर्कल पर एक ही टेंजेंट बनेगा, लेकिन डिफरेंट पॉइंट से हम बहुत सारे टेंजेंट बना सकते हैं। तो इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स। और बात करें कि दो टेंजेंट पैरेलल होंगे, कितने होंगे? तो दो ही टेंजेंट पैरेलल बनेंगे एक सर्कल पर, ध्यान ही रखना है। तो अब हमारे पास क्या है बच्चों, देखिए आपको एक साइज बिल्कुल सिंपल सी है, 10.1 आपकी जो दी गई है। अब कुछ बातें हमने और ध्यान रखनी है यहाँ पर, स्पेशल केस आपकी बुक में दिए गए, ध्यान रखिए, डेफिनेशन आपकी दे रखी है, सभी नोट डाउन आप कर सकते हैं। और स्पर्श बिंदु या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टच आपका कॉमन पॉइंट आपका रहेगा। अब एक थ्योरम हमारे पास दी गई, इसको हम करेंगे। 11.1 बिल्कुल आसान सी आपकी 10.1, फिर 11.1 निकल रहा है। 10.1 आपके बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है। हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल है, मैंने बात उसकी कर ली है। ये सारा इसमें आपका इंक्लूड हो चुका है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका है हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल है, एक सर्कल कितने टेंजेंट हो सकते हैं, हमने बात की इनफाइनाइटली मैनी सर्कल टेंजेंट। और उसके बाद फिलअप्स दिए गए हैं, as टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्टिंग इट डैश पॉइंट। अब टेंजेंट क्या है? जो सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो यहां पर आपका रहेगा 1 पॉइंट। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, हमने बात की थी जो 2 पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा उस लाइन का नाम क्या रहेगा? सीकेंड रहेगा। और A circle can have dash parallel tangent at most, अभी बात हमने की, a circle can have at most 2 parallel tangent, दो ही होंगे टेंजेंट जो पैरेलल आपके रहेंगे। और फिर यहां पर क्या कहा था? कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, तो क्या कहेंगे? देखिए टेंजेंट और सर्कल के बीच का जो कॉमन पॉइंट है उसको क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेंगे। क्या कहेंगे उसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका रहेगा। ये हमारे पास इसका रहेगा। अब जो थर्ड हमारे पास दिया गया है, यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। अब ये ध्यान रखें, जब इन टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, यहाँ पर क्या टेंजेंट हमें पी क्या दिया गया है, एट पी पॉइंट से एक सर्कल पर टेंजेंट ड्रा किया गया है। देखिए मैं यहां से पी पॉइंट लूं तो एक टेंजेंट इस पी पॉइंट से इस सर्कल पर, और रेडियस सर्कल की हमें दी गई है, अगर सेंटर ये लें हम ओ, तो रेडियस की 5 दी गई है सेंटीमीटर। साथ में ध्यान रखें, मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्या हो, सो दैट ओ क्या हो 12 सेंटीमीटर लेंथ फाइंड करनी पी क्या होगी। अब पी पॉइंट ये है तो क्या हम यहां पर ले लेते हैं पॉइंट, इसको और इसको मिला दीजिए, ये ओ क्या हमें 12 दी गई है। अभी हम बात करेंगे, एक थ्योरम हम भी डिस्कस करेंगे, भी थ्योरम सभी इकट्ठी करेंगे। जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा, राइट एंगल बनाएगा। अभी थ्योरम में प्रूव करेंगे इसको, 3-4 थ्योरम आपके पास रहेंगे चैप्टर में, उनको हम करेंगे अच्छे से स्टडी। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू जब भी हमें दिया गया तो क्या करेंगे? इन राइट एंगल ट्रायंगल ये बनेगा आपके पास पी ओ क्या हो, तो पाइथागोरस यूज करें बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा? ओ क्या हो का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ का स्क्वायर प्लस पी क्या हो का स्क्वायर। ओ क्या हो 12 दी गई है, 12 का स्क्वायर, और ये 5 इसका स्क्वायर प्लस में पी क्या हो का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करते उसको उधर ले आए, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये p क्या होगा स्क्वायर माइनस करें, 14 5 9 3 2 1 और ये 1, और बोथ साइड कर दें स्क्वायर रूट, तो p क्या होगी वैल्यू हमें मिल जाएगी क्या? √1
19। कुछ बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, क्योंकि 12, 5 और 13 से हमारी बनती है राइट एंगल ट्रायंगल, वो इसको 12 लेके इसको 13 निकाल लेते हैं। ध्यान ही रखना अपने कौन सी क्या साइड आपको दी गई है। तो ये हमारा रहेगा इसका, तो हमारी एक्सरसाइज जितनी है लास्ट सम इसका जो है उसको हमने नहीं करना है, वो आपका नहीं आता है। अब बात जो यहाँ पर हमने करनी बच्चों, देखिए यहाँ पर जो थ्योरम आपके पास रहेंगी उनको हम यहाँ पर करेंगे इस वीडियो में, और जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज बचेगी वो बिल्कुल आसान सी आपके पास रहेगी, उसको हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, वो हो जाएगी कंप्लीट। देखिए अब जो फर्स्ट हमारे पास थ्योरम हमारे पास क्या रहेगी, अभी जो हमने बात की थी आपकी बुक में बहुत सारी दी गई हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपका न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग उनको करेंगे। टर्म 2 में क्या क्या इंक्लूड इस चैप्टर में से है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमारी थ्योरम फर्स्ट रहेगी, इसको डिस्कस करेंगे। थ्योरम क्या दिया एक बार यहां पर, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल के किसी पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रा किया जाए, क्या दिया, इज परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, कहां से होगा, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। चलिए, तो ये हमारी थ्योरम आपकी बुक में एनसीईआरटी बुक में दी गई है, 10.1 आपकी है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसको करना कैसे, बुक में जो दी गई है थ्योरेटिकल सा दिया गया, यहाँ पर लिखना कैसे, जो थ्योरम हम प्रूव करते हैं उन हमने किस प्रकार से सॉल्व करना, इनको लिखना कैसे है वो ध्यान अपने यहाँ पर रखना है। हमें गिवन है, पहले वो लिखें गिवन। तो गिवन में बच्चों क्या दिया गया, एक सर्कल है और उस पर एक टेंजेंट ड्रा किया गया है। सर्कल हम यहां पर एक लेके चलेंगे, हमें क्या गिवन है, एक सर्कल दिया गया है, अ सर्कल विद सेंटर एंड अ टेंजेंट, एक टेंजेंट किसी पॉइंट से आपको दिया जाएगा, टेंजेंट आप वो लिखेंगे ए बी, या कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें, टेंजेंट ए बी एट पॉइंट पी। तो इसके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, एक सर्कल और ये पी पॉइंट मैं मान लूं तो ये आपका टेंजेंट ए पी जो भी इसका नाम आप रखना चाहे रख सकते हैं। ये ए मैंने यहां पर लिया पॉइंट और ये बी। हमें प्रूव क्या करना, सेंटर इसका हम ओ लेके चलेंगे, सेंटर आपका ओ। जो प्रूव करना उसको लिखे पहले टू प्रूव। जब भी हम इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते थ्योरम को करते हैं प्रूव वाले, तो गिवन डायग्राम टू प्रूव, हम ये प्रूव करना है जो ओपी है। अब पहले स्टेटमेंट पढ़ लें एक बार, क्या कहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो टेंजेंट है इस रेडियस के साथ क्या बनाएगा, राइट एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये हमने सब प्रूव करना है। तो यहां पर आपका रहेगा ओपी, इस फॉर्म में लिखेंगे इसको सिंबॉलिक फॉर्म में, परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ये हमारा रहेगा, हमने इसको प्रूव करना है। चलिए कैसे करेंगे, यहां पर हम जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे बच्चों कौन से रहेगी, अब हमें ये प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर है, कहां से होगा, रेडियस पे होगा। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी, दो लाइन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। तो यहां पर प्रूफ इसका, तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। अब थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन यहां पर हम करनी पड़ेगी। इसमें क्या करेंगे, पॉइंट को इस लाइन पर ले लेते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यहां पर रहेगी, उसके बिना नहीं होगा। यहां पर जगह बुक में भी दिया गया आपकी, क्या रहेगी, हम एक कोई पॉइंट लेंगे यहां पर, टेक अ पॉइंट आप कोई भी मर्जी ले, बुक में जैसे वैसा करें या कोई भी पॉइंट आप ले। मैंने यहां पॉइंट लिया, टेक अ पॉइंट क्या हो, ऑन लाइन ए बी।
पॉइंट हमने एक इस लाइन पर लेना है ए बी, अदर देन पी, पी को छोड़कर, ये ध्यान रखें, अदर देन पी, ये बात ध्यान रखें। जो पॉइंट आप लेंगे वो पी को छोड़ कोई भी आपको हो सकता है, पी के साथ कंसाइड नहीं करना चाहिए वो, यानी कि पी के साथ कंसाइड नहीं करेगा। पी के अलावा कहीं भी इस लाइन में पॉइंट आप ले सकते हैं, और वो पॉइंट मैंने क्या लिया, क्या हो, तो मैंने पॉइंट क्या हो यहां पर लिया, मान लीजिए ये आपका बी पॉइंट है। अब अगर इसको मैं ज्वाइन करता हूं, देखिए तो क्या प्रॉपर्टी आपकी यहां पर रहेगी। अब हमने प्रूव करना कि ये आपकी क्या रहेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी रहेगी, ये परपेंडिकुलर इसका बनाएगा राइट एंगल टेंजेंट के साथ। तो प्रूफ में क्या करेंगे, देखिए अब यहां पर क्या है, क्याऊ एक पॉइंट हमने लिया है, क्याऊ इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। सर्कल से आउटसाइड क्यों है, क्योंकि देखिए ओपी हमारी क्या है, रेडियस है, बिकॉज ओपी लेस देन ओ क्याऊ, ओपी जो है ओ एस, ओपी जो ओ क्याऊ से लेस देन है, इसलिए क्या ये पॉइंट आपका सर्कल से बाहर लाई करेगा। आप देख सकते हैं अगर इन दोनों की लेंथ की हम बात करें तो क्या रहेगी, ओपी क्या है आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगी, एंड वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज परपेंडिकुलर। देखिए ध्यान रखिए, जब भी दो लाइनों के बात करें, दो पॉइंट की बात करें, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर रहेगी। अब पी के अलावा इस लाइन में हम कोई भी पॉइंट लें, पी के अलावा हम कोई भी पॉइंट इस लाइन पर लें, एक पॉइंट आप यहां पर लें, आर मान लीजिए कोई पॉइंट हमने लिया, सभी पॉइंट क्या रहेंगे, इस सर्कल के बाहर लाई करेंगे। बाहर अगर लाई करते हैं तो क्या है, ये सभी रेडियस से क्या रहेंगे, ग्रेटर रहेंगे, सभी क्या रहेंगे रेडियस से, इनकी लेंथ क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। कोई पॉइंट इस लाइन पर कहीं भी ले, पी को छोड़कर कहीं भी ले, तो सभी की लेंथ जो है वो ओपी से ग्रेटर होगी। तो ओपी क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, तो देयरफॉर ओपी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ओपी हमारी क्या है, इन सब से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो देयरफॉर ओपी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, या ए बी परपेंडिकुलर ऑन ओ बी लिख सकते हैं। यही हमने प्रूव करना, ध्यान रखें, दोबारा देख लें एक बार क्या करना हमने, आपकी बुक में भी दिया गया, आपकी बुक देख लीजिए, एनसीईआरटी बुक में बच्चों यहाँ पर दी गई है, पेज नंबर 2 और 8 पर यही दिया गया। इसमें एक पॉइंट हम ले, कोई पॉइंट आप ले, सेंटर आप ओ ले, एक्स वाई टेंजेंट ले, कुछ भी ले, तो क्या कहा गया यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, वी नीड टू प्रूव दैट ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई। यहाँ पर एक्स वाई टेंजेंट लिया गया है। द पॉइंट क्या मस्ट लाई आउटसाइड सर्कल, जो क्या है सर्कल के बाहर लाई करे, क्यों करेगा, क्योंकि रेडियस से उसकी लेंथ ज्यादा है, तो बाहर रहेगा, ओ क्या ओपी से ग्रेटर है। सिंस दिस हैपन फॉर एवरी पॉइंट, अब ये सिर्फ इस क्याऊ के लिए नहीं होगा, ये सभी पॉइंट के लिए रहेगा। इस लाइन पर पी के अलावा जो भी पॉइंट आप लेंगे वो सभी पॉइंट क्या रहेंगे, सर्कल के बाहर लाई करेंगे। सर्कल के बाहर लाई करेंगे तो उनकी लेंथ जो है रेडियस से ज्यादा होगी, तो ये रेडियस आपके पास क्या रहेगी, जो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन जाएगी इस लाइन से। देखिए सिंस दिस हैपन फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई, जो बुक में आपको दिया गया उसके अकॉर्डिंग, एक्सेप्ट द पॉइंट पी, पी को छोड़कर सबके लिए रहेगी, तो ओ पी आपकी रहेगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑल द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट ओ। तो ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, आपके पास यही दिया गया, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसको लिखने का आपका तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लैंग्वेज आपकी थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन पॉइंट आपके वही रहेंगे। एक सर्कल हमें दिया गया है, सेंटर ओ है, टेंजेंट आप कहीं से भी ड्रा करें, इस साइड में ले, कहीं भी ले, लेफ्ट राइट अप डाउन, कहीं भी आप टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं किसी पॉइंट से। हमें जो प्रूव करना है कि ए बी ओ पी के साथ परपेंडिकुलर है, राइट एंगल बनाएगा, प्रूव करना। तो कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पर जो प्रूव करेंगे, एक पॉइंट आप लेंगे क्यू पी के अलावा, पॉइंट आप आर एस टी कुछ भी रखें, तो ये ध्यान यहां पर जरूर रखें, अदर देन पी, ये लाइन जरूर लेके कंस्ट्रक्शन में टेक अ पॉइंट क्या हो ऑन द लाइन ए बी
अदर देन पी, पी के अलावा एक पॉइंट हम लेंगे, पी के साथ कंसाइड नहीं करेगा, तो फिर क्या है, ये जो ओ क्या हुआ है, सर्कल के बाहर लाई करेगा, बाहर लाई अगर करता है तो क्या रहेगा, ये ओपी से ग्रेटर इसकी लेंथ होगी और इस पॉइंट के लिए रहेगा। दिस हैपन फॉर ऑल द पॉइंट विच लाई ऑन द लाइन ए बी एक्सेप्ट द पॉइंट पी, वो लाइन में आप लिख सकते हैं चाहें तो ओपी हमारी हो जाएगी शॉर्टेड डिस्टेंस, और शॉर्टेड डिस्टेंस जो आपकी होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर रहेगी। तो ये हमारी थ्योरम रहेगी, इससे बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करने बनेंगे। चलिए लेकिन नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमारी थ्योरम बच्चों क्या रहेगी, देखिए द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। पहली बात तो ये समझ ले, जब किसी एक पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट की बात यहाँ पर करेंगे, अगर टेंजेंट हम ड्रा करेंगे, कितने टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट हम ड्रा कर सकते सर्कल पर। अगर मैंने P कोई पॉइंट यहाँ पर लिया तो इस P पॉइंट से 2 टेंजेंट बनेंगे सर्कल पर, इस प्रकार से 2 ही टेंजेंट बन सकते हैं किसी भी सर्कल पर, एक्सटर्नल पॉइंट आपका दिया जाए तो, ये ध्यान आपने रखना है। तो यहाँ पर हमने क्या प्रूव करना है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये हमने प्रूव करना कि इन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल रहेगी, जो एक ही पॉइंट से एक ही सर्कल पर ड्रा किए जाएंगे, और जो पॉइंट आपका रहेगा एक्सटर्नल पॉइंट रहेगा, इस सर्कल के अंदर नहीं होगा, बाहर रहेगा। अगर मैं इस पॉइंट को ए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसको बी ले, तो हमें ए पी को बी पी के इक्वल प्रूव करना, ये हमें गिवन है। चलिए तो गिवन क्या लिखेंगे, आ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल जिसका सेंटर हमारे पास क्या दिया गया है, ओ लेके चलेंगे, एंड 2 टेंजेंट कौन से हैं, ए पी एंड बी पी ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। इस P पॉइंट से 2 टेंजेंट सर्कल पर ड्रा किए गए, हमें गिवन है, दिया गया है। इनको ज्वाइन कर लेते हैं सेंटर से दोनों को। अब यहां पे इसमें लिखेंगे पहले टू प्रूव, जो प्रूव करना उसको लिखें टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है, ए पी इक्वल टू बीपी, दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल है, हमने प्रूव करना है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर थोड़ी सी हम करेंगे, इसमें क्या रहेगी, ज्वाइन ए टू ओ एंड बी टू ओ, बी को ओ से, ए को ओ से ज्वाइन करेंगे, एंड P टू O, इस P को भी O से हम मिला देंगे। तो अब सिंपल सी आपकी रहेगी थ्योरम। हमने यहाँ पर जो प्रॉपर्टी जो हम थ्योरम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी से करेंगे इसको। इन 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो बाई CPCD प्रूव हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट करना प्रूव कोई मुश्किल नहीं है। देखिए एक थ्योरम अभी जो की थी कि टेंजेंट हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा रेडियस के साथ तो द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अब उसका हम यूज करेंगे। चलिए तो प्रूफ इसका, इन ट्रायंगल्स AOP एंड BOP, इन 2 ट्रायंगल को हम यहां पर यूज करेंगे। अब PO कॉमन हो जाएगी, PO इक्वल टू PO कॉमन। सेकेंडली AO इक्वल टू BO, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है, तो रेडी ऑफ सेम सर्कल, रेडी ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की सभी जो रेडियस है उनकी लेंथ सेम रहेगी। उसके बाद एक हम यूज करेंगे राइट एंगल। राइट एंगल कहाँ से मिलेगा, क्यों मिलेगा, वो बात करेंगे। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस। टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, रेडियस के साथ रहेगा।
अब दो साइड एक एंगल है, ये साइड और इसको हमने यूज किया साइड एंगल साइड, आपका बन जाए कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन रूल क्राइटेरियन लिख सकते हैं। तो दो ट्रायंगल आपके पास रहेंगी, ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब किसके रहेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में जब भी लिखे ध्यान से लिखे, POP की रहेगी AB के A एंगल B के इक्वल रहेगा, तो A B के इक्वल है तो BOP बन जाएगी। और हमें पता है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स चाहे वो एंगल या साइड इक्वल रहेंगे। अब दो साइड ऑलरेडी इक्वल है। एक चीज थोड़ी सी यहां पर ध्यान रखें बच्चों, क्या रहेगी प्रॉब्लम, हमने कॉन्ग्रुएंसी कर दिया लेकिन ये रूल चेंज होगा, यहाँ पर ये नहीं बनेगा क्योंकि हमने साइड को तो इंक्लूड किया नहीं इसमें। हम AP को इसमें नहीं लेके चल रहे, हमने जो साइड ली है PO AO और AB को हमने यूज किया है, इस एंगल को, इस साइड को और इसको यूज किया है। तो फिर यहाँ पर जो रूल बनेगा वो आपका साइड एंगल साइड नहीं बनेगा। ध्यान रखें, साइड एंगल साइड कब बनता, अगर AP ये एंगल और ये होते साइड एंगल साइड बन जाता, लेकिन AP को हमने यूज ही नहीं किया इसमें। तो रूल फिर क्या रहेगा, अब यहाँ पर जो रूल रहेगा राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। राइट एंगल के अपोजिट साइड आपकी रहेगी वो क्या रहेगी, हाइपोटेन्यूज रहेगी। तो यहाँ पर जो रूल रहेगा ध्यान रखिए चीज का भी, तो ये आपका RHS रहेगा। राइट एंगल भी इसमें है, हाइपोटेन्यूज भी इसमें हमने यूज कर लिया है, एक साइड अपने कोई भी यूज कर सकते हैं, वो हमने कर लिया। तो RHS रूल बनेगा, ध्यान इसमें रखें। तो बाई CPCT ये AP इक्वल हो जाएगी BP के बाई CPCT। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा कि टेंजेंट जो ड्रा किए जाएंगे एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के, तो दोनों आपके इक्वल रहेंगे। यहां से बच्चों दो आपकी थ्योरम और बन सकती हैं, उसको अलग से वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, अपने याद रखना है कि जो दो टेंजेंट आपके होंगे वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे। हम इसी से प्रूव कर सकते हैं, ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं उसको भी। यहां पर आपके पास थ्योरम दी भी गई, क्या दी देखिए, अलग से दी गई है लेकिन उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। आपके पास यहां पर दिया गया टेंजेंट, इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर एंड सेकेंडली क्या कहा है, दे आर इनक्लाइंड इक्वली इनक्लाइंड टू ईच अदर। ये कहा गया देखिए, तो क्या मीनिंग इसका। अब हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी है। हाँ, अगर हम चाहें तो बाई CPCT देखिए, अब ये जो एंगल बनेगा यहां पर सेंटर पर, यानी कि जब दो टेंजेंट की बात करेंगे, टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये प्रॉपर्टी भी आपकी बन जाएगी। अब ये एंगल AOP इक्वल हो जाए किसके, BOP के, बाई CPCT हो जाएगा आपका ये भी। अलग से वैसे तो अलग से प्रूव करना आता नहीं है, आएगा नहीं, अगर आता है तो आपने ऐसे करना है, फिर आपने ये लिखना है, इसके बाद ये नहीं लिखेंगे उसमें, ये प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर आपका एंगल इक्वल आ जाएंगे, AOP इक्वल टू BOP। तो ये आपका क्या करेगा, इसको इक्वली बाइसेक्ट करेगा, इक्वल एंगल बनाएगा सेंटर पर। दूसरी बात क्या रहेगी कि ये भी प्रूव करना आपका आ सकता है कि जहां पर दोनों एंगल मिलते हैं, दो आपके टेंजेंट दो टेंजेंट जहां पर मिलते हैं आपके, वो क्या करेंगे, इक्वल एंगल बनाएंगे। टू टेंजेंट इनक्लाइंड इक्वली वेयर दे मीट, जहां पर मिलेंगे इक्वल एंगल बनाएंगे। तो इसको एंगल को हम अगर 1 2 लिख लें तो ये भी इक्वल आपको हो जाए किससे, बाई CPCT, बाई CPCT। अगर प्रूव करना तो आप ऐसे इसको सेम एज यहां तक करोगे, कॉन्ग्रुएंसी से करेंगे और फिर अपने ये लिख देना है, अगर ये प्रूव करना आपका आता तो। वैसे तो आएगा नहीं, तो इसका रिजल्ट हम यूज जरूर करेंगे जब सम को सॉल्व करेंगे कि दो एंगल जहां पर इंक्लाइंड करते हैं वो एंगल बनाएंगे इक्वल, और दो एंगल सेंटर में भी क्या बनाएंगे, इक्वल एंगल बनाएंगे। तो ये हमारी थ्योरम इसकी रहेगी। तो आज की इस वीडियो हम इतना ही करेंगे। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की है, टेंजेंट क्या है, सीकेंट क्या है, कितने टेंजेंट बन सकते हैं सर्कल पर किसी एक पॉइंट से या डिफरेंट पॉइंट से, और दो थ्योरम हमने यहाँ पर की है। एक थ्योरम वापस ये रहेगी अभी जो हमने की है, और एक इसे प्रीवियस की थी मैंने कि टेंजेंट रेडियस के साथ हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये आपका टॉपिक था, इतना ही आज हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जबकि 10.2 एक्सरसाइज जो इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए बहुत ज़्यादा, उसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल अच्छे से प्यार से। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।